नाज़रीन ग्रामी, कौवा एक ज़हीन परिंदा है। ये दरख्त की छोटी मोटी टहनियों और तिनकों को बतौर औजार इस्तेमाल करके खाना तलाश करना जानता है। अगर चोर और डाकू इसे एतमाद में ले ले तो शायद बड़े से बड़े बैंक का ताला भी खोल डाले। कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इतने ही न्यूरॉन्स बहुत सारे बंदरों की नस्लों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फर्क है, कौवे का दिमाग और बंदर के दिमाग के साइज मुख्तलिफ है। इस नन्हे दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन इंतहाई करीब और पैक हैं, मतलब फटाफट सिग्नल्स इधर से उधर जाते हैं और दिमाग के न्यूरॉन की कम्युनिकेशन या बातचीत बहुत अच्छी है। यही वजह है आप पत्थर उठाने के लिए झुकते हैं तो दूसरी तरफ कौवा उड़ चुका होता है। इसका IQ लेवल इंतहाई जबरदस्त है और माहिरीन इसके सोचने समझने की सलाहियत को बिन मानस या 7 साल बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत के बराबर तस्वर करते हैं। लेबॉरेटरी में कौवों पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए गए और ऐसी गेम्स मुरतब की गई जहां कौवा 8 जगहों से तिनके के जरिए पत्थर निकाले और इन पत्थरों को बारी बारी एक डिब्बे में डाले। जब तक 8 पत्थर डिब्बे में नहीं फेंकेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। जैसे ही खेल शुरू हुआ, कौवे ने लम्हे भर माहौल का जायजा लिया, तिनका उठाया, पत्थर निकाले और अपना रिस्क हासिल कर लिया। कौवा एक मुर्दार खोर परिंदा है, लेकिन ये इसका बुनियादी जरिए खुराक नहीं है। अक्सर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि छत पर आपने खाना लगाया हो, हाथ धोने गए हो, वापसी पे देखा कि कौवा आपके साथ हाथ कर गया। अगर तो बाकायदगी से आप छत पर खाना खा रहे हैं तो यकीन जानिए कि ये आपके खाने का टाइम टेबल जानता है, और अगर आप दिनों के टाइम टेबल के हिसाब से डिशेस खाते हैं तो ये हर दिन की डिश से भी खूब वाकिफ है और ये अपनी पसंदीदा डिश वाले दिन आपसे पहले उस जगह पहुंच जाएगा। इसी तरह कौवा कचरा दान गाड़ियों का टाइम टेबल भी जानता है, गोश्त और सब्जी की मार्केट का टाइम टेबल जानता है, अपने इलाके में सिवाय शेख बिरादरी की दुकान के सब दुकानों के औकात जानता है। घर जहां खुराक की भरमार हो और आसानी दस्तयाब हो, कौवा उस जगह से खूब वाकिफ होता है। ये बीज, फल, सब्जी, गोश्त, मुर्दा जानवर और परिंदे, हत्ता के इंसानी लाशों को भी नोच डालता है और छोटे परिंदों के अंडे और बच्चे भी खा जाता है। कौवा एक मौका परस्त परिंदा है जो हर जगह हर तरह का खाना खाता है। कौवे को अक्सर रेत खाते देखा गया है। दरअसल बहुत सारे परिंदे बशमूल कौवा ऐसा करते हैं। परिंदों के दांत नहीं होते और रेत या नन्हे कंकर इनके मैदे में चक्की की तरह काम करते हैं, खुराक को पीसकर उसे हजम होने में मदद करते हैं। कौवे से दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है, लेकिन आपको नहीं, उसको जिसका जेवर ये पैसे चुरा कर आपके पास लाए। बस आप किसी तरीके से इसे समझा दें कि आपको क्या क्या पसंद है। कौवा किसी का एहसान नहीं रखता। आप इसको खाना दाना डालते रहें, ये आपके लिए तोहफे तोहफे लाना शुरू कर देगा। जी हाँ, कौवा वो वाहिद परिंदा है जो आपके लिए तोहफे लेकर आता है। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका में एक नन्ही लड़की ने कौवों से दोस्ती कर ली और रोजाना उनको दाना डाल दी। कौवों ने उसे मुख्तलिफ तोहफे दिए, जिनमें लोहे तांबे के छोटे मोटे टुकड़े, ज्वेलरी, खिलौने के टुकड़े और हड्डियां शामिल थे। कौवे का ये बर्ताव दरअसल इंसान से बहुत अच्छा ताल्लुक बनाने के लिए होता है, ताकि इसे मुफ्त में खुराक मिलती रहे। कौवा परिंदों की दुनिया का सलमान खान है, जिसे अपनाता है दिल के साथ अपनाता है और जिसे फेंकता है दिल से फेंक देता है। ये एक इंतहाई सोशल परिंदा है, मतलब अपने गिरोह के साथ रहता है। आप एक बार इसे पत्थर मारो बस, अब ये और इसका खानदान आपको जब भी देखेगा कोसेगा, और अगर गलती से आपने कोई कौवा मार डाला तो समझ लें कि सारी जिंदगी टीन का डब्बा अपने पीछे बांध लिया, जो अब बजता रहेगा। ये ना सिर्फ इंतकामी जज्बात रखता है, बल्कि आने वाली नस्लों को भी आपके हुलिये से आगाह करता है। अगर आप अकेले कहीं से गुजर रहे हो और कोई शोर ना हो, लेकिन आपका खास दोस्त वहाँ आपके साथ जा रहा है और कौवों का हजूम आप पर मंडलाना शुरू कर दे और काएं काएं करने लगे, तो समझ जाइए कि आपके दोस्त ने कुछ पत्थर जरूर कौवों पर फेंके हैं जो अब उसका गला घोटना चाहते हैं। कौवे की यादाश्त इंतहाई जबरदस्त होती है और ये अच्छे बुरे चेहरों को नहीं भूलता। कौवे मुर्दा कौवे के आगे पीछे इकट्ठे होकर मातम करते हैं। माहिरीन के मुताबिक इनका ये रवैया दरअसल बाकी कौवों को खतरे से आगाह करना होता है, ताकि वो उस इलाके से मोहतात हो जाएं। कौवे बीमार या कमजोर कौवे को पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है कि बीमार कौवा झुंड में खतरा ला सकता है। वो ऐसे कि कमजोर कौवे को बिल्ली, उकाब और उल्लू वगैरह शिकार कर सकते हैं, जो इसके बुनियादी शिकारी हैं। इसलिए अक्सर ऐसे कौवे को बाकी के कौवे खुद चोंच मार मार कर मार डालते हैं। कौवा जमीन कुरेद कर चीजें निकालना और छुपाना जानता है।
किसी जगह पर कौवे हादसाती अमवात का शिकार होना शुरू हो जाएं, तो वहां से हिजरत कर जाते हैं। कौवा छोटी मोटी टहनियों और तिनकों से अपना घोंसला बनाता है और ऐसे दरख्त का इंतखाब करता है जो घना और फैला हुआ हो। इनका अंडे देने का वक्त अप्रैल और जुलाई होता है और 3 से 5 अंडे देते हैं। एक ही दरख्त पर कौवे के बहुत सारे घोंसले हो सकते हैं। आमतौर पर कौवे 15 से 20 साल की उम्र पाते हैं, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक कई कौवों की उम्र 30 से 40 साल तक भी हो सकती है। कौवे को एक जीनियाती बीमारी हो जाती है, जिसमें इसके सारे पर या कुछ हिस्सा काला रंग नहीं बना पाता, इसलिए सफेद रंग वाज़ेह हो जाता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है। कौवा तोते की तरह बोल सकता है। जी हाँ, कौवे को आप इंसानी बोली सिखा सकते हैं। दरअसल कौवे का शुमार सॉन्ग बर्ड्स में होता है, जिनके गले में खास किस्म का उज़्व होता है, जिसके जरिए वो मुख्तलिफ आवाजें निकाल सकते हैं। और ये मिमिक्री मादा को खुश करने के लिए या शिकारी परिंदों को भगाने के लिए होती है। कौवे वेस्ट नाइल वायरस का शिकार होकर मरते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि इंसानों में इस बीमारी की वजह कौवा हो। अलबत्ता कौवे की बीट बल्कि सब परिंदों की बीट खुश्क होकर हवा में उड़ती रहती है, जो सांस और पेट की बीमारियों का सबब बन सकती है। इसलिए पालतू परिंदों को किचन से दूर रखें और इनकी सफाई करते वक्त मास्क पहनें। कौवे को कैसे सुधारा जाए? अगर आप कौवे को सुधारना चाहते हैं तो इसे मूंगफली के दाने खिलाएं, गोश्त की चर्बी और छिछड़े वगैरह खिलाएं, तोहफे आना शुरू हो जाएंगे। अब कौवे को कैसे भगाया जाए? कौवे अगर फसलों और बाग का नुकसान करते हैं तो उल्लू या बिल्ली का पुतला रख दें। कोई भी रोशनी मुनक्किस करने वाली चमकीली चीज, मसलन कंप्यूटर की सीडी, खिलौना, मोटर की अंदरूनी चमकीली कोयल वगैरह दरख्त या ऊंची जगह छड़ी से लटका दें, ताकि हवा से हिलती रहे। कौवे भाग जाएंगे। खुदा ने कौवे को एक खास मकसद दे रखा है, वो ये कि छोटे मोटे गड़े सड़े पौधे, गोश्त और दाना दुन का सब कौवा उठाकर खा जाए, ताकि माहौल साफ रहे। जहाँ बाकी जानवर नहीं पहुँच पाते, वहाँ कौवे की चोंच और अकल पहुँच जाती है, और ये माहौल को खुराक की आलूदगी से बचाकर दूसरे जानवरों और इंसानों को कई बीमारियों से महफूज रखता है, जो गली सड़ी खुराक की वजह से फैल सकती हैं। कौवों का खानदान सिवाय नॉर्थ और साउथ पोल, अंटार्कटिका और बराआज़म जनूबी अमेरिका के जनूबी हिस्से के अलावा सारी दुनिया में मौजूद है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।